हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाए, जैसे कि मुंबई में मकान कहाँ मिलते हैं, ऑडिशन कहाँ होते हैं, मुंबई में स्ट्रगल कैसे होता है, दिल्ली में ऑडिशन कहाँ होते हैं, और एड्स में या फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बने, उन सबको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये कास्टिंग के बारे में है कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं कि जो मुंबई आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मुंबई आके करे क्या, पैसे कैसे कमाएं। वो वहाँ पर तो अपने पेरेंट्स के जितने भी मतलब अपने खर्चे थे वैसे निकाल रहे थे, या फिर कोई जॉब कर रहे थे वो जॉब छोड़कर आते हैं, या फिर कुछ पार्ट टाइम काम कर रहे थे वो पार्ट टाइम काम छोड़कर आते हैं। तो यहाँ पर आके उन्हें फाइनेंशियली सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब तक एक्टिंग का काम ना मिले, और यहाँ पर आते ही काम मिल जाए ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कुछ ऐसा जॉब होना जिससे कि आपका कम से कम रेंट और खाने का तो कम से कम पैसा निकल जाए। इतना आप कमा लें यहाँ पर, तो आपका स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और एज एन एक्टर अगर आप आ रहे हैं, तो आपके आपका काम करने के लिए आपको और समय मिल जाता है यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ को समझने के लिए, जिससे कि आप ज़्यादा दिन तक यहाँ पे टिक सकें और काम कर सकें। भाई अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो फिर आपको तो वापस जाना पड़ेगा ना। और या फिर आप ऐसी और जॉब्स करेंगे, जैसे आप या तो डोमिनोज में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने लगेंगे, या ओला उबर चलाने लगेंगे, या फिर कुछ भी। मतलब मैं इन जॉब्स को छोटा या बेकार नहीं कह रहा हूँ, लोग करते हैं, बहुत एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो करते हैं, वो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप एक्टर हैं और आप एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट है, उसी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस फील्ड से रिलेटेड ही कोई जॉब करनी चाहिए। चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, आर्ट डायरेक्टर हो, और कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी जॉब आप कर सकते हैं। कोरियोग्राफर हो अगर आपको डांस आता है, बट इस फील्ड से जुड़ी अगर आप कोई काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इन इन इस नेटवर्क से जुड़े रहेंगे, इस सर्कल से जुड़े रहेंगे, आपको एक्टिंग के चांस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप एक्टर पर ही फोकस करना चाहते हैं, तो आपको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई घर से पैसा नहीं आएगा, या फिर आप जितना लेके आ रहे हो वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको मेरे ख्याल से ये वीडियो देखना चाहिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक 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 जॉब के बारे में बता रहा हूँ, एक एक करियर के बारे में। एक एक्चुअली एक करियर है ये, जिसको आप एज ए करियर भी परस्यू कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं, या आप एक्टिंग और इसको दोनों को साथ में मिलाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा भी बहुत लोग कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अब कास्टिंग असिस्टेंट की जॉब क्या होती है और उसके लिए क्या क्या आना चाहिए। सबसे बेसिक ज़रूरत जो कास्टिंग असिस्टेंट के को चाहिए होती है, वो ये है कि उसको चाहिए लैपटॉप। ठीक है। लैपटॉप होना ज़रूरी है, क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है, आप फाइल सेव करके रखते हैं जितने भी एक्टर्स का डेटा है, उनकी पिक्चर्स, उनके नंबर्स, उनके कॉल शीट। लाइक जब ऑडिशंस होते हैं तो वो लोग उसमें अपना फ़ोन नंबर, हाइट, एज, ये सब लिखते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम ऑडिशन होते हैं तो आपको पता होता है कौन सा एक्टर्स कहाँ पर किस एज का है, उसका नंबर कहाँ पर है, आप फोल्डर वाइज उसको सेट करके रखते हैं। तो वो डेटा के लिए लैपटॉप की ज़रूरत होती है, और रिसर्च के लिए भी होती है। मतलब कौन एक्टर कहाँ पर किस सीरियल में काम किया, उसका क्या नाम है, कुछ नया एक्टर एक पर्टिकुलर लुक में चाहिए, वो सब आपको पता चलेगा जब आप स्टार्ट करेंगे इसमें काम करना। तो उसके लिए लैपटॉप ज़रूरी है, क्योंकि आप वो घर लेके जा सकते हैं। वहाँ पर यहाँ पर कोई भी आपको लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करता है, बहुत लोग करते हैं बट बहुत कम करते हैं। अपना लैपटॉप हो तो ज़्यादा अच्छा है, जॉब मिलने में ऐसे जॉब मिलने में आसानी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, आपके पास एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखो यार, कास्टिंग करना कोई हलवा नहीं है कि कोई भी कर लेगा। कास्टिंग के लिए आपको एक एक सेंस तो होना चाहिए ना एक्टिंग का। भले ही आपने एक रगड़ के थिएटर ना किया हो या कोई एक्टिंग का कोर्स ना किया हो, लेकिन
कम से कम एक बेसिक सेंस तो होना चाहिए, डायलॉग कैसे बोलवाते हैं, या फिर स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाती है, या ऑडिशन कैसे लिया जाता है। अगर आपको यही नहीं पता, बेसिक ही नहीं पता एक्टिंग का, तो आप ऑडिशन कैसे लेंगे, या किसी को बताएंगे कैसे, किसी से बात कैसे करेंगे, या फिर वो कुछ बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है, उसको समझेंगे और उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक्टिंग का बेसिक तो आना चाहिए कम से कम। और अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आप एक्टर हैं तो आपको तो आएगा ही, लेकिन अगर आप एक्टर नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक्टिंग सीखनी। कम से कम बेसिक एक वर्कशॉप ले लीजिए, 2-4 वर्कशॉप ले लीजिए, एक 6 महीने 4 महीने थिएटर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कम से कम, अगर आप ऐसे कास्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, जिससे कि आप ब्रीफ कर सकें एक्टर्स को, जब वो एक्टर्स आए, ब्रीफिंग का काम होता है एक्टिंग में, कास्टिंग में। फिर आप कॉल्स का काम होता है कि आप कॉल करें एक्टर्स को, बताएं। आप कॉल्स पे किसी ने पूछ लिया कि आपको ब्रीफ का मुझे बताइए क्या सीन है आप जिसके लिए मेरा ऑडिशन लेना चाहते हैं, एक्टर ने पूछ लिया, तो आप सीन समझाएंगे तो वो सेंस होना चाहिए ना। अगर उसने कुछ सवाल पूछ लिया सीन से रिलेटेड तो कैसे बताएंगे, उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक्टिंग आनी ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप शुरुआत में जाते हैं तो एज एन इंटर्न रखते हैं, जब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको आता है थिएटर किया हो आपने या फिर एक्टिंग सीखी हो, बट ऐसे कैसे विश्वास कर ले कि आपको आता है। तो कम से कम एक प्रोजेक्ट पे तो आपको एज ए इंटर्न काम करवाएंगे, तो उसमें आपको हो सकता है कैमरा भी हैंडल करने के लिए बोले कि भाई तुम पहले देखो और कैमरा हैंडल करो, तो वो काम भी हो सकता है। तो थोड़ी बहुत कैमरे का बेसिक नॉलेज भी आपको होनी हो तो अच्छी बात है, ना हो तो वो सीख जाएंगे आप यहाँ पर आके। ठीक है, और कास्टिंग असिस्टेंट कौन कौन बन सकता है, देखो जैसे मैंने बताया अभी, कास्टिंग असिस्टेंट कोई भी बन सकता है, एक एक्टर भी बन सकता है, और जो एक नॉन एक्टर है लेकिन वो एक्टिंग में दिलचस्पी रखता है, उसे एक्टर्स के बारे में बहुत पता है, उसे सिनेमा के बारे में नॉलेज है, कौन सी पिक्चर किसने डायरेक्ट की, कौन कौन एक्टर्स थे, किस किस का रोल क्या क्या था, और उसको बॉलीवुड में, मतलब बॉलीवुड का कीड़ा है वो, उसको दिलचस्पी बहुत है, कौन से सीरियल में कौन एक्टर था, कौन से एडवर्टीजमेंट में किस एक्टर का लुक बड़ा ही अलग अतरंगी था, जो आसानी से याद रह जाता है वो उसे। ये बहुत ज़रूरी होती है एक कास्टिंग में, कास्टिंग करने के लिए ये जो नॉलेज है, कि पूरा सिनेमा का जो नॉलेज है, इसमें टीवी एड्स और मूवीज सब इंक्लूडेड है। अगर आपको ये नॉलेज भी है तो भी कास्टिंग आपके लिए, तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टर हैं तभी आप कास्टिंग कर पाएंगे, आपको ये नॉलेज भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एज ए कास्टिंग असिस्टेंट दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला है आप फ्रीलांस कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट वाइज, जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, ख़त्म हुआ, देन आप करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप कर भी सकते हैं। और दूसरा होता है कि फिक्स्ड जॉब की तरह, कि आप रोज़ ऑफिस जाएंगे, रोज़ कास्टिंग करेंगे। बहुत सारी ऐसी कास्टिंग कंपनीज हैं जो रेगुलर, मतलब एज ए परमानेंट जॉब पे रखती हैं, जैसे कि मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डे, या फिर टेस्ट जोसेफ, या बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो एज अ फ्रीलांस ही हायर करते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वाइज असिस्टेंट्स को रखते हैं, जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ देन वो भी फ्री, आप भी फ्री, आप चाहें तो किसी और के साथ भी काम कर सकते हैं, जब उनके पास दोबारा प्रोजेक्ट आएगा तो वो आपको बुला लेंगे। जो परमानेंट रखते हैं वो एज ए सैलरी बेस्ड रखते हैं, आपको सैलरी देंगे मंथली जो भी फिक्स होगी। और जो फ्रीलांस रखते हैं वो आपको प्रोजेक्ट वाइज देते हैं, कभी कभी पर डे के हिसाब से भी देते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके ऊपर होता है, कि आपका एक्सपीरियंस के ऊपर एक्चुअली बेस्ड करता है कि कितना आपको मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हैं या अगर आप इंटर्न हैं तो आपको शायद कुछ ना मिले, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको पर डे के हिसाब से कुछ मिलता है। और आप ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जैसे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाते हैं, तो आप फिर अपने हिसाब से उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं आपको कितना चाहिए। हाँ, इतना मिल जाएगा आपको, अगर आप प्रोजेक्ट वाइज भी करते हैं, चाहे सैलरी बेस करते हैं, कि आपका रेंट निकल जाए आराम से और आपको खाने पीने की चिंता ना रहे। बट मैं जो सजेस्ट करूँगा वो आपको यही करूँगा कि आप फ्रीलांस करें शुरुआत में, क्योंकि फ्रीलांस करने से ये रहता है कि आप 4 दिन 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, देन फ्री हो जाएंगे, तो आपके पास सोचने का, एनालाइज करने का टाइम होगा कि मैंने क्या किया और कैसे किया, क्या क्या सीखा।
एंड देन मुझे और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप परमानेंट करते हैं तो आपके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आप सिर्फ एक्टिंग के लिए आए हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ कास्टिंग में ही काम करना है, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आगे आप करियर सोच रहे हैं, तो आप परमानेंट जॉब ज्वाइन कीजिए, वो मैं प्रेफर करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा। इसमें एक्टर्स के लिए क्या एक एडवांटेज है कि एक्टर्स जो हैं अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज ए कास्टिंग असिस्टेंट, और एक्टिंग के बारे में एक नॉलेज, एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कैमरे के पीछे काम करके। क्या होता है, जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं भी था, थिएटर किया है मैंने दिल्ली में, लेकिन थिएटर करके आने के बाद यहाँ पर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कैमरा एक्टिंग करने में, जो कि थिएटर एक्टिंग से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। तो मैं बहुत ही लाउड करता था जब मैं शुरू में आया, क्योंकि ऐसा ही सीखा था, किसी ने बताया नहीं, किसी से पूछा भी नहीं, या बताया तो समझ में नहीं आया किसी ने बताया तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कैमरे के पीछे रह के एक बार देख लें, 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल आप देख लें, तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा भाई, ये एक्टिंग यहाँ पे होती है। मैंने जो सीखी थी वो एक्टिंग तो सही थी, लेकिन उसका जो उसको जो इमोट करते हैं कैमरे के सामने, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल होता है, वो मुझे सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तो एज एन एक्टर आपको बहुत सीखने को मिलेगा अगर आप कास्टिंग करते हैं तो, कैमरे के पीछे रह के जब आप ब्रीफ देंगे, एक अगर आप सीन कर रहे हैं, उस सीन में आप क्यू दे रहे हैं दूसरे एक्टर को, तो भी तो आप सीख रहे हैं ना, अगर आप क्यू दे रहे हैं तो वो भी आपको कैमरे के पीछे रह के सीखने को मिलेगा। डायलॉग्स कैसे पढ़ते हैं, अलग अलग कैरेक्टर आएंगे रोज, हर दूसरे दिन कोई अलग कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस स्क्रिप्ट को घर ले जा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं कि अगर मैं होता तो मैं कैसे करता। और आपके पास सामने तो 100 एक्टर्स जो ऑडिशन दे रहे होंगे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होंगे उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के, उस कैरेक्टर के। तो आपको डिफरेंशिएट करने में बड़ा आसानी हो जाएगी कि अच्छा, इसने तो ऐसे किया था और मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, या इसने अच्छा किया, तो वो जो एनालाइज करने की पावर है ना, वो भी आपके अंदर डेवलप होगी धीरे धीरे, कि अच्छा ये सही एक्टिंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। हालांकि सही एक्टिंग कुछ नहीं होती है, लेकिन एक आपके आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए वो बहुत एनालाइज करना बहुत काम आएगा। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप कास्टिंग करते हैं, ऐसे कास्टिंग असिस्टेंट स्टार्ट करते हैं अपना करियर और देन फिर एक्टिंग में मूव कर जाते हैं, या फिर दोनों को बैलेंस करते हैं, दोनों कर सकते हैं। फिर ये सवाल आता है कि क्या एक्टर्स को कास्टिंग करनी चाहिए या नहीं। पर भाई फिर देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, बहुत लोग कहते हैं करनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि भाई अगर कर लोगे तो फिर काम नहीं मिलेगा। फिर हमारे सामने बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, कास्टिंग बे के कास्टिंग हेड है, ठीक है, जोगी मलंग है, ठीक है, जोगी कास्टिंग के जो हेड हैं, श्रीधर दुबे है, पहले हम मुकेश छाबड़ा में काम करते थे, या आशीष वर्मा है, वो भी कास्टिंग डायरेक्टर था। तो ये बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो आप गूगल कर लीजिए एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कास्टिंग से ही इन्होंने स्टार्ट किया था। और आज भी बहुत इनमें से बहुत लोग क्या, ज़्यादातर कास्टिंग ही कर रहे हैं अभी भी, और साथ साथ सिनेमा में काम भी कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बात तो यहाँ पर फेल हो जाती है, ये जो लोग बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसा मैंने बोला। तो इट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट और योर हार्ड वर्क। बहुत लोग होते हैं जो कास्टिंग में काम करते हैं, लेकिन कास्टिंग में काम करके भी अच्छे कैरेक्टर, अच्छे क्या, काम ही नहीं कर पाते एक्टिंग में, बिकॉज उनकी जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर उनका टैलेंट उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का चाहिए। फिर दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, क्योंकि कास्टिंग बहुत ही टफ जॉब है यार। कास्टिंग इतनी आसान नहीं है कि आप बोलोगे जॉब कर लिया मैं करूँगा करूँगा भाई, मुझे अच्छा लग रहा है, कास्टिंग करूँगा, मुझे लोगों से मिलने को मिलेगा, नेटवर्क बनाने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कास्टिंग में। वो सब होगा, लेकिन उसके लिए क्या कीमत पे करनी पड़ेगी आपको पता है। सुबह 7, 8, 9 बजे से आप स्टार्ट होती है कास्टिंग, और रात में 2, 2, 4, 4 बजे तक चलती है।
तो इतना आसान भी नहीं है कास्टिंग करना, और साथ साथ उसके ऊपर आप एक्टिंग भी करना से सोच रहे हैं तो भैया भगवान ही मालिक है आपका। ठीक है, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ कि कास्टिंग जो लोग कहते हैं कि कास्टिंग करने से आपको आसानी से काम मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए और उसके लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, डबल हार्ड वर्क चाहिए, अगर आप दोनों फील्ड में काम करना चाह रहे हो तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है कि भाई कास्टिंग करोगे तो काम नहीं मिलेगा। काम मिलता है पर आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए, और ये बात सब पे लागू होती है। अगर आप कास्टिंग नहीं भी करते हैं, आप नॉर्मली एज एन एक्टर आते हैं, अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आपको काम वैसे भी नहीं मिलने वाला, चाहे आप कास्टिंग कर लो, चाहे आप डायरेक्टर के भांजे हो, चाहे आप स्टार किड हो। ठीक है, टैलेंट ही यहाँ पे काम आता है एट द एंड। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, और बताता हूँ मैं आपको कि कैसे आप कास्टिंग असिस्टेंट की जॉब ढूंढ सकते हैं और कास्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। ठीक है, अगर आपको आपको यहाँ पर आना है, आपने एक्टिंग भी सीख ली भाई, थिएटर भी कर लिया, एक्टिंग भी सीख ली, वर्कशॉप्स भी ले ली, हाँ बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बिल्कुल चार्ज हो गए आने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर आपके पास काम ही नहीं है 2-4 महीने 6 महीने, तो स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं पहले इसका पूरे सिनेमा के बारे में, एंड देन वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं कि सर मैं आ रहा हूँ और मुझे एज ए कास्टिंग असिस्टेंट आपके साथ जुड़ना है, काम करना है। हो सकता है वो इंटर्न रखें, पैसे ना दे शुरुआत में, कोई बात नहीं, पर आप काम तो स्टार्ट करो, आते ही कुछ तो कर रहे हो ना आप, आते ही मुंबई आते ही आप एक कास्टिंग कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, क्या बड़ी बात नहीं है? आपको इधर उधर धक्के खाने से अच्छा आप सीधा काम कर रहे हो आके, और नॉलेज ले रहे हो और लोगों से मिल रहे हो, सही लोगों से मिल रहे हो, समझ रहे हो? तो एज एन एक्टर आपके लिए कितना अच्छा होगा इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, उस सर्कल को एक्सप्लोर करना, बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे चीज़ों को, बहुत जल्दी समझ पाएंगे। नहीं तो आप, बहुत लोग आते हैं 6 महीने 1 साल तो समझने में निकल जाते हैं कौन कास्टिंग कहाँ करता है और कौन सही कास्टिंग डायरेक्टर है, कौन फेक है, यही समझने में 6 महीना 1 साल निकल जाता है। अगर आपको वही चीज़ रिपीट करनी है, वही गलती जो मैंने की थी या बहुत लोग करते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हैं किसी पे, और फाइनेंशियली आप ठीक नहीं है, आपको चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके खुद से कमाएं, खुद से रहें और खुद से अपना नाम बनाएं, तो मुझे लगता है कि ये आप एज ए करियर या फिर एज अ एक्टिंग का कास्टिंग का बैलेंस लेकर चल सकते हैं आगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, आप जाइए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पर मैं आपको 2-4 कास्टिंग कंपनियों के नाम बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ अच्छे कास्टिंग वाले हैं और जेन्युइन हैं। उनके पेज पे जाइए और उनको फॉलो कीजिए, और वो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं रिक्वायरमेंट कि उनको असिस्टेंट चाहिए, इंटर्न चाहिए, उसके लिए रिज्यूमे सेंड करो, तो आप सेंड कर सकते हैं। जैसे कि एक नाम है एंटी कास्टिंग। ठीक है, एंटी कास्टिंग में आप जाएंगे, ये एंटी कास्टिंग कंपनी है, ये लोग फिल्म्स की और एड्स की कास्टिंग करते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आप, तो ये देखें अभी इन्होंने लेटेस्ट ही डाला हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, वी आर हायरिंग, इफ़ यू आर क्रिएटिव एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स देन जॉइन आवर टीम, कास्टिंग एसोसिएट मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, कास्टिंग असिस्टेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी एज ए इंटर्न आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इनको आप मेल कर सकते हैं, ये इन्होंने मेल आईडी दी है, सब्जेक्ट लाइन में लिखा है रिज्यूमे कास्टिंग असिस्टेंट, तो आप वो डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, ये देखिए इन्होंने लिखा भी है ओनली फॉर मुंबई बेस्ड कैंडिडेट्स विथ लैपटॉप। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आकर इनके ऑफिस भी जा सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस आपको इनके पेज पे मिल जाएगा, मेरे ख्याल से इन्होंने दे रखा है, ये देखिए दे रखा है ना यहाँ पे जाके डायरेक्ट मिल सकते हैं कि सर मैं ऐसे इंटर्न काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे काम करने का मौका दीजिए, मैं एक्टर हूँ और मैंने ये सीखा है, ये किया है, तो मुझे लगता है मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं कास्टिंग बता देता हूँ आपको,
जैसे एक और कास्टिंग वाले हैं, इनका नाम है कास्टिंग वाला कंपनी, ठीक है। तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, कभी इनको चाहिए होता है। ये देखो तो जैसे ये लिखे यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है लुकिंग आउट फॉर कास्टिंग इंटर्न्स। ये देखिए कास्टिंग इंटर्न्स का डाला गया है और हु विल बी पेड, मतलब वो पे भी करेंगे इंटर्न्स को भी, ऐसे नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि लैपटॉप होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल और लर्निंग होनी चाहिए कि वो लर्न कर सके, और बैंड्रा और गोरेगांव के बीच में रहता हो। तो वो तो आप यहाँ पर आके अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आए एक हफ्ता रुके, आराम से पूरा एक्सप्लोर करें यहाँ पर कैसे काम होता है, एंड देन अप्लाई करना शुरू करते हैं उस एक हफ्ते में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेल आईडी इसमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट लाइन आपको दिख रही है, तो ये इस पे आप कर सकते हैं। एक और पेज मैं बता देता हूँ आपको, ये है शानू शर्मा वायर ऑफ कास्टिंग, ठीक है। ये देखिए शानू शर्मा वायर ऑफ कास्टिंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए इन्होंने डाला हुआ है हायरिंग कास्टिंग असिस्टेंट, क्राइटेरिया इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, लैपटॉप चाहिए, अंधेरी पेंड्रा के बीच में चाहिए, नॉलेज ऑफ फिल्म एंड थिएटर की होनी चाहिए, ठीक है, मुंबई में होना चाहिए, ठीक है। ये सब अब लिखा हुआ है, इन्होंने भी ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप इनको भी कर सकते हैं। तो सबका सेम ही क्राइटेरिया है कि लैपटॉप चाहिए, सिनेमा की नॉलेज होनी चाहिए और एक्टिंग आनी चाहिए, थिएटर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और भी कंपनियां हैं, मैं सारी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक एक बता देता हूँ। जैसे एमसीसी है, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनको भी मेल कर सकते हैं जब भी ये रिक्वायरमेंट डालें। आप क्या कर सकते हैं ना, इनको फॉलो करके, क्योंकि पता नहीं कि कब डालें कब नहीं डालें, तो आप क्या करें, इनको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही ये डालें इनकी स्टोरीज में या इनके पोस्ट में, तो आपको पता चल जाए, आप तुरंत अप्लाई कर सकें, ठीक है। कास्टिंग बे है, ये देखिए कास्टिंग बे है, इस पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये जैसे ही पोस्ट डालेंगे, इनको चाहिए होगा कास्टिंग के लिए, तो आप इनको फॉलो कर लीजिए और इस पे आपको जानकारी मिल जाएगी। लक्ष्मी खारवी कास्टिंग, ठीक है, ये है, इस पे भी आप देख सकते हैं, ये भी डालते रहते हैं। टेस्ट जोसेफ कास्टिंग, ठीक है, इस पे भी आप फॉलो कर सकते हैं इनको। ये बॉलीवुड में कास्टिंग करती हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, और हॉलीवुड की कास्टिंग भी करती हैं, इंडियन जो एक्टर्स हैं हॉलीवुड में उनकी कास्टिंग भी करती हैं, ठीक है। इनकी लेटेस्ट कास्टिंग थी एक्सट्रैक्शन, अगर आपने देखी हो, जिसमें रणदीप हुड्डा थे, ठीक है, उनकी कास्टिंग इन्होंने की है, तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये पेज उनका नहीं है, ये इनका पेज है, ये इनका पर्सनल पेज है टेस्ट जोसेफ का। इनका जो ऑफिशियल पेज है वो ये है टेस्ट जोसेफ कास्टिंग। यहाँ पे देखिए ये पोस्ट डालते रहते हैं, इनको जो भी चाहिए होता है एक्टर या कास्टिंग इंटर्न या असिस्टेंट, उसके सारे यहाँ पोस्ट डालते रहते हैं, इनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेज है, बहुत सारे वो है। मैं ऐसा करूँगा, मैं जितने कास्टिंग वालों को मैं जानता हूँ, मैं उनके नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो नाम देख के उनको सर्च करके उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो सिंपल रहेगा, सारे पेज खोल के दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप एक्टर हैं या नहीं भी हैं और काम करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसे कास्टिंग असिस्टेंट या कास्टिंग डायरेक्टर आप बनना चाहते हैं, ऐसे करियर ही आपने सोचा है कि मुझे कास्टिंग में ही करियर बनाना है, तो सब तो एक करियर हो चुका है, बहुत अच्छा करियर हो चुका है, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा नाम और पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक्टर हैं और आप मुंबई आना चाहते हैं, या आप पहले से मुंबई में हैं और एक्टिंग कर रहे हैं या फिर एक्टिंग का काम ढूंढ रहे हैं, तो एज ए कास्टिंग असिस्टेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप पैसे भी अर्न करेंगे, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा कास्टिंग कैसे होती है, तो आप अच्छे से ऑडिशन भी दे पाएंगे एज एन एक्टर, और जैसे आप ऑडिशन लेंगे तो आप प्रैक्टिस में भी रहेंगे, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो आप ये वीडियो देखिए, और अगर आपके फ्रेंड्स कोई हैं जो कास्टिंग में आना चाहते हैं, या फिर कोई एक्टर है जो मुंबई आना चाहता है और एक्टिंग में काम करना चाहता है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करेंगे तो और लोगों को पता चलेगा, और ज़्यादा ही प्यार आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।